दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। और ये मूवी आप लोगों को काफी ज्यादा हंसाने वाली है और साथ ही हमें एक अच्छा खासा मैसेज भी देकर जाएगी जो कि आप लोगों को कहीं न कहीं जरूर पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है सन 1997 ऋषिकेश से, जहां पर हम एक विक्की नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि विद्या की सगाई में आया हुआ था। दरअसल विक्की और विद्या एक दूसरे के पड़ोसी थे और आज विद्या की सगाई है और साथ ही विक्की एक मेहंदी आर्टिस्ट है और विद्या की माँ ने उसे विद्या को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था। और यहाँ पर विक्की और विद्या की बातों से मालूम चलता है कि वह दोनों एक दूसरे से दिलो जान से बहुत प्यार करते हैं, पर इसके बारे में उनके घर वालों को मालूम नहीं था। जिसके बाद विद्या विक्की से कहती है कि वह जल्दी कुछ करे नहीं तो उसकी सगाई हो जाएगी। जिसके बाद रात को जब विद्या की सगाई हो रही थी तभी वहाँ पर विक्की आता है, क्योंकि विक्की ने विद्या की मेहंदी में अपना नाम लिखा हुआ था। यह देखकर विद्या का होने वाला हस्बैंड नाराज हो जाता है। यहाँ पर विक्की कहता है कि वह एक आर्टिस्ट है, इसलिए उसने अपने आर्ट में अपना नाम लिखा। जिसके बाद विक्की उसे बताने लगता है कि वह विद्या को कितनी अच्छे से जानता है, यहाँ तक कि वह यह भी जानता है कि विद्या की बॉडी पर तिल कहाँ पर है। ये सब बात सुनने पर वो लड़का समझ जाता है कि उन दोनों का कोई ना कोई चक्कर जरूर है, इसलिए वह एंगेजमेंट तोड़कर चला जाता है। और यह देखने के बाद विद्या के पिता को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने एंगेजमेंट पर काफी खर्चा किया था। जिस पर विद्या की माँ कहती है कि जिसकी वजह से एंगेजमेंट टूटी है उससे एंगेजमेंट करनी होगी। वो चाहती थी कि विक्की और विद्या की एंगेजमेंट हो जाए। और यह बात जब विक्की के दादाजी सुनते हैं तो वो भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद विक्की और विद्या दोनों नाटक कर रहे थे कि उन्हें एक दूसरे से शादी नहीं करनी, लेकिन घर वालों के लिए वह शादी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विद्या डॉक्टर है, इसलिए उसके पिता नहीं चाहते थे कि विद्या मेहंदी आर्टिस्ट से शादी करे, लेकिन विद्या के समझाने पर वह मान जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने एंगेजमेंट का खर्चा तो कर दिया है लेकिन शादी का खर्चा वो नहीं करेंगे। यह सुनने पर विक्की के दादाजी कहते हैं कि विक्की की शादी का खर्चा वो कर लेंगे। वो इतनी धूमधाम से विक्की की शादी करवाएंगे कि वहाँ पर पॉलिटिशियन भी आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्की के दादाजी सभी को एक सामूहिक विवाह में लेकर आते हैं, जहाँ पर वह विक्की और विद्या की शादी करवाने वाले हैं। और यह देखकर विद्या के पिता नाराज हो जाते हैं, लेकिन विद्या उन्हें समझा देती है कि जिसके बाद विक्की और विद्या की शादी हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह सारी शादियाँ एक सज्जन नाम का पॉलिटिशियन करवा रहा था। विक्की उसे भैया के बुलाता है और सज्जन भी विक्की को काफी अच्छे से जानता था। साथ ही सज्जन का एक साला है जिसका नाम है परदेसी, जिसकी और सज्जन की बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन सज्जन अपनी पत्नी की वजह से परदेसी को कुछ बोल नहीं सकता था। जिसके बाद अब विक्की और विद्या की शादी हो गई थी और वह अपने घर पर आ गए थे। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज अपनी स्वागत मनाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वह कहता है कि वह उनके साथ ही सोएगा। जब वह बच्चा सो रहा था तो विक्की विद्या को बताता है कि उसने उन दोनों के लिए गोवा का हनीमून प्लान किया है। और यह सुनकर विद्या काफी खुश थी, लेकिन दूसरे दिन विद्या के पिता उन्हें वैष्णो देवी की टिकट देते हैं। यह देखकर वो दोनों ही काफी शौक थे। विद्या के पिता चाहते थे कि वो दोनों वैष्णो देवी जाकर आएं, लेकिन विक्की विद्या को गोवा लेकर आता है और वह दोनों अपने घर वालों से झूठ बोलते हैं कि वो वैष्णो देवी आए हैं। अब गोवा में विक्की विद्या से कहता है कि वह उन दोनों का रोमांस करता हुआ वीडियो बनाना चाहता है। और यह बात सुनकर विद्या काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन विक्की उसे समझाता है कि वह वीडियो इसलिए बनाना चाहता है ताकि आगे जाकर जब भी उनमें कोई झगड़ा हो तो वह यह वीडियो देखेंगे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और उन्हें एहसास हो जाएगा कि वह एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और यह बात सुनने पर पहले तो विद्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब वो एक कैफे में आती है तो वह देखते है कि कुछ कपल्स वहाँ पर फोटोज निकाल रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे फोटोज थे जिनमें कुछ न कुछ मेमोरीज लिखी थी। याद देखने में विद्या वापस रूम में जाती है। वह विक्की से कहती है कि वो दोनों अपना भी वीडियो बनाएंगे और यह सुनने पर विक्की काफी खुश था और वह दोनों अपना वीडियो बना लेते हैं। जिसके बाद गोवा घूमकर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर विक्की की बहन चंदा आई थी। दरअसल चंदा घर से भाग गई थी और वह ऐसा अक्सर करती रहती थी। उसे एक्टर बनना था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता तो वह घर से भाग जाती। इस बार भी वह एक सॉन्ग शूट करने के लिए गई थी, लेकिन उस सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, इसलिए वह घर पर वापस आ गई। दरअसल चंदा को शादियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है, इसलिए वह शादी करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि विक्की के घर की जो काम वाली थी उसका नाम भी चंदा था और उसकी बहन का नाम भी चंदा है और वह दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो वही रात को विक्की और विद्या डिसाइड करते हैं कि वह अपना हनीमून वाला वीडियो देखेंगे, इसलिए वह अपना वीडियो लगा देते हैं और वीडियो देखते हुए रोमांस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विक्की के दादाजी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना चश्मा नहीं पहना था, जिसकी वजह से वह कुछ भी देख नहीं पाते, इसलिए विक्की उन्हें उनके रूम में छोड़ आता है। और दूसरे दिन जब विक्की उठता है तो उसके दादाजी चिल्ला रहे थे कि उनके घर में चोरी हो गई है। दरअसल उनके घर में खानदानी तलवार थी जो चोरी हो गई है, साथ ही घर का कुछ भी छोटा मोटा सामान भी चोरी हो गया था, इसलिए उसके दादाजी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन तभी विक्की को याद आता है कि उसके घर में टीवी और सीडी प्लेयर नहीं था। वो
जब जाकर चेक करता है तो वो भी चोरी हो गया था। अब यह देखकर विक्की भी रोने लगता है क्योंकि उस सीडी प्लेयर के अंदर ही उनकी हनीमून वाली सीडी थी। अब विक्की काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि वह घर वालों को कैसे बताएगा। तभी वहाँ पर विद्या आती है और उसे सीडी के लिए बारे में पूछने लगती है। अब पहले तो विक्की सोचता है कि वह विद्या को सब कुछ सच बता दे, लेकिन उसे लगता है कि अगर विद्या को पता चलेगा तो वह घर वालों को सब कुछ बता देगी और साथ ही खुद को भी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा लेगी। इसलिए वह विद्या को बताता है कि उसने सीडी निकाल दी थी, जिसके बाद विद्या रिलैक्स हो जाती है। लेकिन विक्की बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस वाले सबसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि घर में छोटी मोटी चीजें चोरी हो गई थी तो वह इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर चंदा को देखता है और एक ही नजर में उसे चंदा से प्यार हो जाता है और चंदा को इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है कि वह जल्दी चोर को पकड़ लेगा। जिसके बाद हम विक्की को देखते हैं जो यही सोच रहा था कि आखिर वह सीडी कहाँ पर होगी। इसलिए वह एक आदमी के पास जाता है जो इस तरह की सीडीज बेचा करता था। वो उससे सारी सीडीज खरीद लेता है क्योंकि विक्की को लग रहा था कि शायद उसकी सीडी भी उसके पास होगी। लेकिन सारी सीडीज चेक करने पर उसे पता चलता है कि इसमें उसकी सीडी नहीं थी। जिसके बाद रात को जब विक्की घर पर आता है तो विद्या उसके इंतजार कर रही थी। दरअसल विद्या के पिता ने उन्हें अपना टीवी और सीडी प्लेयर दे दिया था, इसलिए विद्या चाहती थी कि वह लोग फिर से वह सीडी प्ले करें। अब यह सुनकर विक्की काफी डर जाता है क्योंकि सीडी उसके पास नहीं थी और अगर विद्या को सच पता चल गया तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए उसे बचने के लिए फिर से विक्की चोर चोर करके चिल्लाने लगता है और घर से भाग जाता है। जब उसके दादाजी यह आवाज सुनते हैं तो वो भी बाहर आने लगते हैं, लेकिन अंधेरे में वो नौकरानी चंदा पर गिर जाते हैं और दूसरे दिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि विक्की अभी तक वापस नहीं आया था। इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वहाँ पर सज्जन जी और उनका साला परदेसी भी आ गया था। तभी वहाँ पर विक्की आता है और बताता है कि वह चोर के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो चोर भाग गया। इंस्पेक्टर जब विक्की से चोर के बारे में पूछता है तो विक्की बताता है कि उसने चोर को बस बैक साइड से देखा था, वो चोर का चेहरा नहीं देख पाया। जिसके बाद विक्की विद्या को समझाने लगता है कि कल रात सच में चोर आया था, लेकिन विद्या विक्की की बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विक्की का किसी के साथ अफेयर है, इसलिए वह विद्या पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन विक्की उसे समझाता है कि उसका किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा। तभी विक्की को कॉल आता है कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही है और यह बात सुनने पर विक्की तुरंत अपनी दुकान पर चला जाता है। तो विद्या भी उसका पीछा कर रही थी। दरअसल वहाँ पर एक फॉरेन लड़की आई थी जिसके पास उसके दादाजी की तलवार थी। विक्की उसे पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसने यह तलवार चोर बाजार से खरीदी थी। जिसके बाद विक्की उस लड़की को लेकर चोर बाजार चला जाता है और विद्या उन्हें साथ में जाता हुआ देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों का अफेयर है। अब विक्की चोर बाजार जाता है और दुकानदार से उसे चोर के बारे में पूछने लगता है। जो चोर यहाँ सारा सामान उसे बेच कर गया था, लेकिन वो दुकानदार बताता है कि उस चोर ने उसे बस यह तलवार बेची थी, बाकी का सामान उसके पास नहीं है। लेकिन वहाँ से विक्की को पता चल जाता है कि वो चोर कौन है। जिसके बाद विक्की उस चोर को ढूंढने में लग जाता है तो उसे पता चलता है कि वो चोर एक होटल में रुका हुआ है। दरअसल वो चोर वहाँ पर परदेसी के साथ एक डील करने के लिए आया था और वह अपने रूम में उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर विक्की आता है और उस चोर से उसकी सीडी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन चोर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। यह देखकर विक्की समझ जाता है कि शायद वह चोर मर चुका है। यह देखकर वो काफी डर गया था कि तभी उसे वहाँ पर अपना सीडी प्लेयर दिखाई देता है। अब विक्की उसे लेकर फौरन ही वहाँ से निकलने वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आती है। दरअसल वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी थी। यह देखकर विक्की बालकनी से भाग रहा था, लेकिन पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और विक्की को देख लेते हैं। तो विक्की भी उन्हें देखकर डर जाता है और उसका पैर बाम्बू से फिसल जाता है। तभी वहाँ पर विद्या भी आती है और वह विक्की को होटल में देख लेती है और उसे फिर से यही लगने लगता है कि विक्की का अफेयर है। तो वही पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद विक्की ने उस चोर को मारा है, इसलिए वह विक्की को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वह चोर अभी भी जिंदा था और कोमा में था। तभी वहाँ पर सभी लोग आते हैं और वह विक्की को छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर चंदा इंस्पेक्टर से कहती है कि वह विक्की को छोड़ दे। दरअसल इंस्पेक्टर चंदा के प्यार में पागल हो गया था, इसलिए वह उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन चंदा को शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वही पुलिस वाले को विक्की के बैग में सीडी प्लेयर मिलता है और वह उसे देखने लगते हैं। यह देखकर विक्की डर जाता है और विद्या को बताता है कि उस सीडी प्लेयर में उनकी सीडी है। जब बात विद्या को पता चलती है तो वो विक्की के ऊपर काफी गुस्सा होती है क्योंकि विक्की ने यह सारी बातें उसे पहले नहीं बताई थी। जिसके बाद सभी लोग मिलकर वो वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन उसमें विक्की और विद्या का वीडियो नहीं था। लेकिन विद्या विक्की के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। जिसके बाद हम विक्की को देखते हैं जो किसी तरह से जुगाड़ लगा के जेल से भाग निकलता है और वह विद्या के पास आता है। वह विद्या से माफी मांगता है, लेकिन विद्या उसे माफ नहीं करती। वह कहती है कि अगर यह वीडियो सब लोगों ने देख लिया तो पता नहीं उसका क्या होगा, कैसे वह सामना करेगी लोगों का, उसे कुछ भी पता नहीं। विद्या विक्की से इतनी नाराज थी कि वह विक्की से कहती है कि अब उनके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए वो विक्की को वहाँ से जाने के लिए कहती है। विक्की विद्या को सॉरी कह रहा था, लेकिन विद्या उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद विक्की काफी उदास हो जाता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर विद्या आती है और विक्की को बचा लेती है। वो विक्की से कहती है कि जितनी गलती उसकी है शायद उतनी गलती उसकी भी है, इसलिए उन दोनों को मिलकर इस चीज का सॉल्यूशन निकालना होगा और उन्हें जल्दी से उस सीडी को ढूंढना होगा ताकि कोई भी उनका वीडियो ना देखे।
जिसके बाद हम उस चोर को देखते हैं जो होश में आ गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात वह चोर विक्की के घर आया था और उसके घर से यह सब चीजें चुरा कर ले गया था। लेकिन जब वह चोर होटल रूम में था तब उसके पास बबली नाम की एक औरत आई थी अपने 2 गार्ड्स के साथ। उन लोगों ने उस चोर को काफी मारा था क्योंकि उस चोर ने उनके पैसे नहीं चुकाए थे। जिसके बाद बबली ने उसके बैग की तलाशी ली तो वहाँ पर उसे एक सीढ़ी मिली जो लेकर वो वहाँ से चली गई। जिसके बाद हम उस बबली नाम की लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में वो सीढ़ी लग गई थी और वह अपने आदमियों से कहती है कि वह पार्टी को कॉल करे और उन्हें बताए कि उनकी सीढ़ी बन चुकी है और अगर वो मार्केट में गई तो उनकी काफी बदनामी होगी, इसलिए अगर उन्हें सीढ़ी वापस चाहिए तो उन्हें 2 लाख रुपए देने होंगे। जिसके बाद उसके आदमी विक्की के घर पर कॉल करते हैं लेकिन वो 2 आदमी थे और वो 2 बार कॉल करते हैं। पहले तो कॉल विक्की के दादाजी उठाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो नौकरानी चंदा के ऊपर गिरे थे तब उनकी सीढ़ी बन गई थी और इसलिए वो काफी टेंशन में आ गए थे। तो वह दूसरी बार विक्की की बहन चंदा और विद्या यह कॉल रिसीव करते हैं। उन दोनों को यही बताया जाता है कि उनके वीडियो बन चुका है और अगर उन्हें वीडियो की सीढ़ी चाहिए तो 2 लाख लेकर एक जगह पर आ जाएं। अब विद्या समझ जाती है कि उनका वीडियो किसी के पास है तो वही चंदा को भी ऐसे ही लग रहा था कि उसका भी किसी ने वीडियो बनाया है और वह पब्लिक हो जाएगा, इसलिए वो भी इंस्पेक्टर को कॉल करती है और उससे 2 लाख रुपए मांगती है। अब इंस्पेक्टर भी तुरंत चंदा के प्यार में 2 लाख लेकर आ जाता है। तो वही विक्की और विद्या ये दोनों भी 2 लाख का बंदोबस्त कर रहे थे। विद्या डिसाइड करती है कि वो अपने घर से 2 लाख लेकर आएगी, लेकिन जब वो दोनों जाकर लॉकर चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी पैसे नहीं थे। वहाँ पर बस पान मसाला था क्योंकि विद्या की माँ को पान मसाला खाने का काफी शौक था। जिसके बाद वो दोनों यही सोचने लगते हैं कि 2 लाख कहाँ से लाएंगे। तभी दादाजी उनकी बातें सुन लेते हैं और दादाजी को लगता है कि इन दोनों को उनके और चंदा के वीडियो के बारे में पता चल गया है, इसलिए दादाजी उन्हें 2 लाख रुपए दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ब्लैकमेलर को पैसे दें और सीढ़ी वापस लेकर आए। जिसके बाद विक्की और विद्या एक शमशान में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। वो दोनों काफी डरे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक लाल साड़ी वाली औरत गुजरती है। तभी वहाँ पर ब्लैकमेलर भी आ गया था और उनके पास सीढ़ी थी, पर तभी एक बॉडी को दफनाने के लिए लाया जाता है। जिसके बाद बबली विद्या के पास आती है और उससे 2 लाख मांग लेती है। उससे कहते हैं कि अगर उसने 2 लाख नहीं दिए तो वह उनकी सीढ़ी को बेच देगी। जिसके बाद विद्या उसे 2 लाख रुपए दे देती है। कि तभी वहाँ पर बबली के आदमी आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके हाथ में जो सीढ़ी थी वह उस बॉडी के ऊपर गिर गई है और उस बॉडी को दफनाया जा रहा था। और यह सुनने के बाद बबली टेंशन में आ जाती है। तो वही विक्की भी अपने पैसे वापस ले लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग वो सीढ़ी निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर दरअसल में वो चोर था। जब वो चोर होश में आ गया था तो उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, इसलिए वह एक मुर्दा घर में जाकर छुप गया था और लोग उसे मर गया ऐसा समझकर दफनाने के लिए आ गए थे। अब सभी लोग सीढ़ी के लिए लड़ने लगते हैं। कि तभी हम वहाँ पर एक औरत की आत्मा को देखते हैं जो कि शायद कोई और नहीं बल्कि स्त्री थी। विक्की उसे बताता है कि इस सीढ़ी में उनका पर्सनल वीडियो है, इसलिए वो सीढ़ी उसे दे दे। और उस भूतनी को देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वह भूतनी भी चली जाती है। जिसके बाद विक्की और विद्या को उनकी सीढ़ी मिल जाती है, लेकिन वह सीढ़ी देखकर वह समझ जाते हैं कि यह उनकी वो वाली सीढ़ी नहीं है। जब घर आकर वह सीढ़ी को प्ले करते हैं तो वह देखते हैं कि यह सीढ़ी उनके हनीमून की नहीं बल्कि सौगात की थी। यह देखने पर विद्या काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि विक्की ने बिना उसे बताए उनका वीडियो शूट किया। लेकिन विक्की कहता है कि उस दिन उसने वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन विक्की समझ गया था कि यह वीडियो किसने शूट किया हो सकता है। इसलिए विक्की परदेसी के पास जाता है और उसे मारने लगता है। दरअसल परदेसी भी चंदा को पसंद करता था, लेकिन चंदा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए परदेसी ने उसे धमकी दी थी कि वह उसके खानदान को बर्बाद कर देगा। लेकिन परदेसी उन्हें बताता है कि यह सब कुछ उसने ही किया था। दरअसल यह सब करने वाला उसका जीजाजी सज्जन था। यह सुनने के बाद सभी लोग काफी शौक थे क्योंकि सज्जन एक बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन परदेसी बताता है कि सज्जन इस तरह की सामूहिक शादियां इसलिए ऑर्गेनाइज करता है और शादी के बाद वह सारे कपल्स को अपने होटल में भेज देता है जहाँ पर कपल स्वागत मनाते हैं। लेकिन उस रूम में कैमरा लगा होता है, वहाँ पर उनका वीडियो बनता है। जिसके बाद सज्जन उन वीडियोस को दुबई के शेख को बेच देता है जहाँ से उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। और यह सुनने के बाद विक्की समझ गया था कि उसका वीडियो भी कैसे बनाया था क्योंकि उसने भी उसी फंक्शन में शादी की थी। जिसके बाद विक्की और विद्या भी उसी रूम में चले गए थे। अब विक्की सब कुछ समझ चुका था, साथ ही उसे यह भी पता चल गया था कि सज्जन फिर से शादी ऑर्गेनाइज करने वाला था। इसलिए विक्की इस बार डिसाइड करता है कि वह सज्जन की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। सबसे पहले तो वह लोग उस शेख को पकड़ लेते हैं जो सज्जन से मिलने आने वाला था। जिसके बाद इंस्पेक्टर शेख बनकर सज्जन की शादी में आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सज्जन की बेटी की वह शादी होने वाली थी। जैसे ही सज्जन को यह बात पता चलती है कि उसकी बेटी ने वापस शादी की तो वह काफी शॉक हो जाता है। जिसके बाद उसकी बेटी भी सभी लोगों के साथ अपने पति को लेकर होटल रूम में जाने लगती है। और यह देखकर सज्जन काफी डर जाता है। वह अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की और विद्या उसे रोक लेते हैं और उसे कंफ्यूज करने लगते हैं। जिसके बाद सज्जन शेख के पास आता है जो कि उस रूम में बैठा था जहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स आने वाली थी। अब शेख के पास सारी सीडीज आ गई थी और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सज्जन आता है और शेख से कहता है कि वो इन सीडीज को ले जा नहीं सकता क्योंकि इसमें उसकी बेटी का भी वीडियो है, इसलिए वह सीडीज ले नहीं सकता।
जिस पर शेख कहता है कि वह उसकी बेटी के 5 लाख एक्स्ट्रा देगा, लेकिन सीडी उसे नहीं देगा। अब यह सुनने पर सज्जन गुस्सा हो जाता है और शेख को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेख वहाँ से भागता है और सभी लोगों के बीच में आ जाता है। तभी वहाँ पर सज्जन भी आता है और सबसे कहने लगता है कि शेख को रोको, इसके पास काफी सारे सीडीज हैं। जिसके बाद विक्की शेख से सीडी ले लेता है और सज्जन से पूछता है कि ऐसा क्या है इस सीडीज में, लेकिन सज्जन यह बात बताने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद विक्की कहता है कि इन सब सीडीज को सबके सामने लगाया जाएगा। अब यह सुनने के बाद सज्जन काफी डर जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि इन सीडीज को सबके सामने न लगाए। अब यह सुनने पर विक्की गुस्सा हो जाता है और सज्जन को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि जब बात अपनी बेटी पर आती है तब उसे यह सब ख्याल आता है, लेकिन जब दूसरों की बेटियों के वीडियोस वो इसी तरह से बनाकर भेजता है तब उसकी यह शर्म कहाँ गई थी। तभी वहाँ पर सारी औरतें आ जाती हैं और सज्जन के ऊपर काफी गुस्सा करती हैं। सज्जन की पत्नी, उसकी माँ और उसकी बेटी कहती है कि अगर सज्जन को वीडियोस बनाकर ही पैसे कमाने हैं तो उनके वीडियोस बनाएं और बहुत सारे पैसे कमाएं। और सज्जन सबसे माफी मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। विक्की सबको कहता है कि हम लोग अपने प्राइवेट मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं ताकि वह हमारे लिए एक अच्छी याद बनकर रहे, लेकिन जब उस वीडियो का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उन लोगों पर क्या बीतती है जब वही लोग जानते हैं। ऐसा कुछ होने पर कई सारे लोग खुद को खत्म भी कर लेते हैं, लेकिन विक्की कहता है कि हमें हिम्मत रखनी होगी और ऐसे लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें सबक सिखाना होगा। साथ ही उन लोगों को भी सोचना होगा जो लोग इस तरह की वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है और हम विक्की और विद्या को देखते हैं जो अभी भी टेंशन में थे कि आखिर उनके गोवा वाली सीडी कहाँ पर गई। तभी गोपाल नाम का एक बच्चा उनके पेड़ के नीचे चला जाता है और उसे वहाँ पर वो सीडी मिलती है, जो देखकर विद्या समझ जाती है कि यही उनकी गोवा वाली सीडी है। लेकिन गोपाल वो सीडी लेकर भागने लगता है और वो सीडी को फेंक देता है। वो सीडी एक ट्रक में जाकर गिरती है जहाँ पर माता रानी की मूर्ति थी। दरअसल उस ट्रक में उनकी नौकरानी चंदा यह गांव छोड़कर जा रही थी और वो ट्रक से जाने लगती है। तो वही विक्की और विद्या ट्रक के पीछे भागने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी। तो आप इसी बात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।